नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि रणबीर कपूर स्टारर रामायण पर नया क्या अपडेट आया है, सलमान खान और आमिर खान शाहरुख के किस मामले में पीछे पड़ गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि दीपिका पादुकोण, इटली और अल्लू अर्जुन वाली फिल्म की शूटिंग कब शुरू करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सिडनी स्विनी और अमांडा सेफ्रिड स्टारर फिल्म द हाउसमेट की रिलीज डेट आ गई है। ये 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फ्रिडा मैकफर्डन की इसी नाम के नॉवल पर आधारित फिल्म है। मिकाएल मोरोने ने भी इसमें जरूरी किरदार निभाया। इसे पॉल फेग ने डायरेक्ट किया है। नेटफ्लिक्स सीरीज वन पीस सीजन 2 के साल के अंत तक रिलीज होने की खबरें थी, मगर नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक ये सीजन 2026 में ही आएगा, संभवतः साल की पहली तिमाही में। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 2 आने के बाद साउथ अफ्रीका में सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। Amazon MGM स्टूडियो एक पैन वर्ल्ड एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। पिंक विला के मुताबिक इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन और मशहूर एक्शन डायरेक्टर टोनी जैक के साथ टाइगर श्रॉफ भी कास्ट किए जाएंगे। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी। खबर है कि यह डायरेक्शन की जिम्मेदारी किसी इंडियन डायरेक्टर को दी जाएगी। रणवीर सिंह एक ज़ॉम्बी फिल्म करने वाले हैं। ये बात कुछ महीनों पहले सामने आई थी। अब इसका टाइटल और शूट शेड्यूल भी तय हो गया है। पिंक विला के मुताबिक फिल्म का टाइटल है प्रलय। इसकी शूटिंग मिड 2026 से होगी, यानी डॉन 3 की शूटिंग के बाद प्रलय को जय मेहता डायरेक्ट करेंगे। जॉन अब्राहम की तेहरान के डायरेक्टर अरुण गोपालन ने महाभारत के बैकड्रॉप पर एक स्क्रिप्ट तैयार की है। पिंक विला की खबर के मुताबिक फिलहाल इसका टाइटल है दुर्योधन। पृष्ठभूमि महाभारत की है, लेकिन फिल्म मॉडर्न एरा में सेट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जॉन अब्राहम इसमें दुर्योधन से प्रेरित किरदार में नजर आएंगे। हालांकि अभी मेकर्स या जॉन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 के जून महीने से शुरू होगी। नितेश तिवारी की रामायण फिलहाल देश के सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले पार्ट की एडिटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की लंबाई तय हो गई है और सभी हिस्सों का लाइनअप भी फाइनल हो गया है। पहले दौर के VFX का काम हो चुका है। अब फाइनल एडिट का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जो 300 दिनों का प्रोजेक्ट है। इस बारे में पिंक विला ने सूत्रों के हवाले से लिखा, रामायण पार्ट 1 का फाइनल कट 2026 की गर्मियों तक फाइनल हो जाएगा, ताकि इसे दिवाली पर रिलीज किया जा सके। मेकर्स अगले पूरे साल इसकी मार्केटिंग करेंगे और समय समय पर इसके प्रमोशनल एसेट रिलीज करेंगे। पहला पार्ट रिलीज होने से पहले सेकंड पार्ट का 75% काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि रामायण पार्ट 2 की शूटिंग जून 2026 तक खत्म हो जाएगी। रामायण के VFX की बात करें तो इसे वो मशहूर आर्टिस्ट बनाएंगे जो गॉडजिला, एक्स कॉन्ग और वेनम के VFX मास्टरमाइंड हैं। उनका नाम है जेवियर बेर्नाकोनी। वही एक खबर है कि ओपनहाइमर और बैटमैन जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर चार्ल्स रोवन रामायण को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा। IMDb ने पिछले 25 सालों की सबसे पॉपुलर फिल्मों और एक्टर्स की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। टाइटल है 25 Years ऑफ इंडियन सिनेमा। इसमें जनवरी 2000 से अगस्त 2025 तक हर साल की 5 सबसे पॉपुलर फिल्मों को शामिल किया गया है। लिस्ट में कुल 130 फिल्में हैं और इनमें से 20 शाहरुख खान की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2004 तक शाहरुख की फिल्में लगातार टॉप पर रही। इस तरह शाहरुख बीते 25 सालों में देश के सबसे पॉपुलर स्टार डिक्लेयर किए गए हैं। 11 फिल्मों के साथ दूसरे पायदान पर आमिर खान और ऋतिक रोशन है, जबकि सलमान खान इस फहरिस्त में 5 फिल्मों के साथ 7वें नंबर पर हैं। कुछ महीनों पहले एक्टर प्रवीण बाबी की बायोपिक अनाउंस की गई थी। तृप्ति डिमरी इसमें रियल लाइफ पर्सनालिटी को स्क्रीन पर दिखाएंगी। मिड डे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होगी। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म को सोनाली बोस डायरेक्ट करेंगी। आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ को लेकर सूरज बड़जात्या का एक रोमांटिक फिल्म बन रहा है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार अनुपम खेर, सीमा पावा और सुप्रिया पाठक को भी कास्ट किया गया है। स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और नवंबर में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। सूरज बड़जात्या इसे 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज करना चाहते हैं। इटली की फिल्म AA22A6 का एक शूट शेड्यूल दुबई में पूरा हो चुका है। अब दीपिका भी इसकी शूटिंग शुरू करने वाली है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका अक्टूबर के अंत में शूटिंग शुरू करेंगी, जो दिसंबर के अंत तक चलेगी। नवंबर में फिल्म के लार्ज स्केल एक्शन सीन शूट होंगे। वहीं दिसंबर में अल्लू अर्जुन और दीपिका के साथ दुबई में फिल्म के दूसरे सीक्वेंसेस फिल्माए जाएंगे। फिल्म में रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे।
परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। सोमवार को परेश रावल ने एक्स पर इसका मोशन पोस्टर रिलीज किया। इसमें परेश रावल ताजमहल का गुंबद हटाकर वहां रखी भगवान शिव की मूर्ति निकालते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से ही मेकर्स पर आरोप लग रहे हैं कि इससे धार्मिक सौहार्द खराब हो सकता है। जैसे ही लोगों ने इसकी आलोचना शुरू की, परेश रावल ने पोस्ट डिलीट कर दी और मेकर्स की तरफ से जारी स्टेटमेंट शेयर कर दिया। तुषार अमरीश गोयल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में का टीजर आ गया है। इसमें धनुष जनूनी प्रेमी के किरदार में नजर आ रहे हैं। थीम रांझना जैसी है, मगर सब्जेक्ट ट्रीटमेंट अलग ढंग से किया गया है। कृति के कैरेक्टर को भी दो बिल्कुल अलग शेड्स में दिखाया जाएगा। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। रिकमेंड करूंगा, उसका नाम है वॉर फोटोग्राफर। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री आप इसको बोल सकते हैं। मस्ट वॉच मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जर्नलिज्म पर बनी महान फिल्मों में से एक है। ये डॉक्यूमेंट्री मशहूर और महान वॉर फोटोग्राफर जेम्स नॉकवे की लाइफ को ट्रेस करती है। लाइफ को भी ट्रेस नहीं करती है, कुछ ऐसे वॉर इवेंट्स और कुछ फ्रंट लाइन्स और कुछ दंगे और कुछ बीमारियां और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे वो फ़ोटो खींच रहे हैं और फिल्म को ट्रैक करती है, देखती है कि वो कैसे चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। और इस फिल्म की एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल क्राइसिस और कॉन्फ्रंटेशंस और लड़ाइयाँ और दंगे और हमले हो रहे हैं और वहाँ पे लोगों की लाशों का अंबार लग रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ देखने में आती है कि हमारी संवेदना मर सी गई है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1 लाख लोग मर गए, 30,000 लोग मर गए, 50,000 लोग मर गए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद हमारे एंटरटेनमेंट के साथ भी, या शायद आसपास की चीज़ों के चलते भी। वॉर फोटोग्राफर ऐसे में एक ऐसी फिल्म के तौर पर आती है जो आपको वॉर के बीच में ले जाके खड़ा करती है। और चूँकि फ़ोटोग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बायस को हटा के और आपको न्यूट्रली उस तस्वीर के आगे खड़ा कर देता है जिसमें एक इंसान है, वो रो रहा है, कष्ट में है और परेशान है, और वहाँ आप अपने बायसेस हटा के उसको देखते हो। आपकी संवेदना को ये फिल्म जगाएगी, आपको बेहतर इंसान बनाएगी, इस पूरे नशीले और विषैले से माहौल के बीच में आपको निर्मल बनाएगी। आप अगर एक पत्रकार हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, आपको एक बेहतर पत्रकार बनाएगी, जो होना शायद अब भूलने लगे हैं। आपको अगर ऐसा महसूस होता है, छोटी सी प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लेकिन इसका बहुत हैवी एक वज़न है जो आपके लिए कारगर साबित होगा। आप इसको ज़रूर देखें। आप इसको YouTube पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था हमारी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।